वंदे 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 वंदे। जिस तरह से पहलगाम घटना के बाद भारत ने कार्रवाई की है, संत समाज कैसे देखता है इसे? बहुत बड़ी खुशी की बात है और संत समाज में आनंद का लहर छाया हुआ है। ये बहुत बड़ी शुभ समाचार है एक तरह का भारत के लिए। संतों में आनंद और खुशियों का लहर दौड़ा हुआ है। धर्म पूछ कर पहलगाम में हत्या की गई थी, निर्दोष लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए एक बड़ी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर भारत की फौजों ने कहा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अच्छी बात नहीं है, और ये जो पूछ के मारा गया है, उसी तरह से हमारा भारत के जवान हैं, उसी तरह से पूछ करके और मारे तो और भी अच्छी बात है। कैसे हम मन में इस समय भाव है क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए मिलिट्री ने भी कार्य। बहुत खुशी की बात है। हमारे जो सैनिक है, हमारा भारत का जो जवान है, जो रक्षक हैं, उसके प्रति संतों का जो भाव है बहुत ही सराहनीय है और खुशी का लहर दौड़ा हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस तरह से धर्म पूछकर पहलगाम में आतंकी घटना हुई, भारत ने इसका करारा जवाब दिया। संत समाज किस तरह से इस कार्रवाई किया? सभी देशवासियों को जय श्री राम। आप देखेंगे 10 साल पीछे जाएंगे और 10 साल आप आगे जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान 100 साल आगे जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में जो भी गद्दार है, कोई भी हो, चाहे हिंदू में बहुत से गद्दार लोग हैं, गद्दार नेता भी हैं, गद्दार विचार वाले भी हैं, गद्दार को मानने वाले भी हैं, और साधु समाज हर समय हमारे देश में देश के साथ रहता है। और साधु समाज की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से सनातन पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आप ऐसे आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पूरा विश्व सनातन है। सनातन माने अनादिकाल से मानने वाला है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, वो बात अलग है। आप परिवार में 4 लोग, 4 भाई हैं, चारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका पिता एक ही होता है। पिता में बंटवारा नहीं है, धर्म में बंटवारा नहीं है, विचारों का बंटवारा है। तो उसमें ज्यादा कोई उतना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो, हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से मुसलमान भी निकले हैं, ईसाई भी निकले, बुद्धिस्ट भी निकले हैं, ऐसे कितने भी संप्रदाय निकले, उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सनातन हैं, सनातनी हैं, और हम लोग पहले हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान का जो नियम है, कायदा है, हमको सब फॉलो करना चाहिए। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हर गंगे जय मां गंगे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई से पूरा देश खुशी के माहौल में है, तो वहीं संत समाज भी इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहा है। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी महाराज है। जानते हैं उनसे इस कार्रवाई के बाद संत समाज में कितनी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका में। जिस तरह से पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई की गई, संत समाज इसे कैसे देखता है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सर्वप्रथम हम माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारी जय हिंद की जो सेना है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहेंगे। रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो कार्रवाई हुई है, इसमें जितने भी दंगाई थे, जितने भी वहाँ के जो मशहूर जो वहाँ के लोग थे, जिन्होंने ये जो उग्रवाद फैला रखा है, जिन्होंने जो वहाँ के टेररिस्ट थे, उन सबको जो है रात को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन क्यों बनाया गया। जो हमारे बहनों का सिंदूर मिटा था, उसके बदले के लिए जो है सिंदूर ऑपरेशन बनाया गया था। और मैं समझता हूँ जो हमारी बहादुर वीर भारतीय सेना है, ऐसा काम इन्होंने किया है ना भूतो ना भविष्यति, और बहुत अच्छा लग रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी सरकार का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें गरीब को नहीं मारना है। आपने ये भी सुना होगा, जो वहाँ की जनता, जो वहाँ के लोग, उनको मारा नहीं गया, आर्मी को मारा नहीं गया, बल्कि जो वो लोग जिन्होंने भारत के लिए हमेशा हमारा विरोध किया है, हमारे यहाँ लोगों को मारा है, निहत्थों को मारा है, उनको भारत ने मार गिराया है। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को आप सुधर जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं वो सुधरता है तो आगे के लिए तो नामो निशान पाकिस्तान का मिट जाएगा। इसीलिए हम इस समय, सबसे बड़ी बात और एक आपने देखी होगी, इस समय पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, जितने भी हम यहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, सब जितनी पार्टियां हैं सब राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं। किसी ने भी कोई विरोध में बात नहीं की है। और जितने भी व्यक्ति है, जितने सनातनी है, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सभी सरकार को समर्थन करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यही हमारे भारत की खूबी है, यही हमारे सरकार की खूबी है। गुरुजी, बात की जाए सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व होता है, और जिस तरह से सिंदूर नाम से ऑपरेशन चलाया गया तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी सम्मान मिला है, और सनातन की जो रुकावट की बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सुबह जो हमारी बहन, जब उसका मैं इंटरव्यू में सुबह देख रहा था, बहुत खुश वो हुई थी। देखिए, खुशी की बात नहीं, हमें भी दुख है। देखिए, किसी को मारना मैं समझता हूँ खुशी की बात नहीं है, लेकिन बदला तो बदला है। अगर आप हमें उजाड़ेंगे, हम आपको मिटा देंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, जब हम फौज में जाते हैं, जब जितने भी फौजी भाई हमारे हैं, जो भी कोई हमारे जितने भी लोग होते हैं, वह जो हमारे क्या कहते हैं, ये वॉलंटियर होते हैं, सबका कहना डू और डाई, या करो या मरो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी जो बहन सुबह बता रही थी कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, उनको जाति पूछी गई, भाई तुम कौन हो, हिंदू हो? अगर तुम हिंदू हो तो, अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो कहने का तात्पर्य अच्छा नहीं हुआ था, और मैं समझता हूँ आगे चल के अब शायद ऐसा नहीं होगा। तो गुरुजी, कहीं ना कहीं ये सनातन पर हमला था, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, अमरनाथ की जो यात्रा होती है वहां पर भी उसमें काफी संख्या में श्रद्धालु आपने देखा होगा, इस समय ये जो अटैक हुआ है, जो सिंदूर ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था। कारण मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आने वाले जो जुलाई का महीना है, उसमें वहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है, और हमारे लाखों की संख्या में सनातनी अमरनाथ जाते हैं, और उसका जो पूरा फायदा होता है हिंदू को नहीं मिलता है, वो मुसलमानों को ही मिलता है। जितने गैर हिंदू है उन्हीं को मिलता है। घोड़े वाले, खच्चर वाले कभी हिंदू नहीं है, वो सब मुसलमान ही है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अटैक इस समय जो हिंदुस्तान ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छा किया है, ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान जो है हमारी और कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा, ताकि हमारा जो यात्रा है, जो हमारी अमरनाथ यात्रा है, सभी जितने हमारे श्रद्धालु हैं, जितने सनातनी, सभी वहाँ जाएंगे और बहुत सुंदर भव्य रूप से, दिव्य रूप से भगवान अमरनाथ के दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। तो इसलिए सिंदूर ऑपरेशन समय होना ये बिल्कुल उचित समय था। और कई लोगों का ये भी कहना था कि बहुत देर हो चुकी है। देखिए, देर नहीं हो चुकी है, बल्कि आपने देखा होगा, जब भी कोई ऑपरेशन हम करने जाते हैं, घर में छोटा सा काम होता है, शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है, उसमें समय लगता है। तो 15 दिन के समय में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान अब जो है जल्दी से हमें आंख दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, पहलगांव का हमला जो किया गया था वो सनातन पर काफी बड़ा हमला था, मगर भारत सरकार द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान में कार्रवाई की गई है, उससे सभी सनातन धर्म से जुड़े लोगों में एक अद्भुत खुशी भी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान द्वारा इस तरह की कोई भी कायराना हरकत नहीं की जाएगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।